फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग जानकारी आपको बता दें, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, बोले किसानों का खून बहा रही मोदी सरकार। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। जी हाँ, किसानों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुई है उसको लेकर किसान नेता राकेश टिकैत भड़क गए। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, तीनों कृषि कानून को लेकर गुरनाम चढ़ूने ने बुलाई बड़ी बैठक। बताया जा रहा है कि किसान आंदोलन को लेकर इसमें रणनीति बनाई जाएगी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, आपको बता दोस्तों, ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले देश को धीरे धीरे कर बेच रही मोदी सरकार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता, सीएम योगी के खिलाफ भड़के अखिलेश यादव, बोले फिलहाल योगी आदित्यनाथ कानून का कर रहे हैं दुरुपयोग। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी को एक और बड़ा झटका। आपको बता दें दोस्तों, भाजपा की 2 गुना जो इनकम है वो बढ़ गई है। इसी को लेकर अब विपक्ष ने निशाना साधा, बोले फिलहाल आम जनता की कितनी वो बड़ी है आय, यानी कि उनको आम जनता के पास नौकरियां नहीं है, लेकिन भाजपा की लगातार वो बढ़ती जा रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, तीनों कृषि कानून को लेकर लगातार विवाद बढ़ता चला जा रहा है, जिसको लेकर अब किसानों ने अपनी एक अहम बैठक बुलाई है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों पीएम मोदी कर सकते हैं तालिबान से मुलाकात, जल्दी ही देंगे इसके संकेत। जी हाँ, आपको बता दें, जल्दी तालिबान और भारत की बातचीत हो सकती है मुद्दों को लेकर। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, अफगानिस्तान में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। आपको बता दें, अब अमेरिका ने भी जो बड़ी चेतावनी दे दी है तालिबान को कि फिलहाल अगर उनके सैनिकों को कुछ भी हुआ तो फिलहाल ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। इसके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, आने वाले समय में शिवसेना का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल अब की बार पूर्ण बहुमत के साथ फिर से एक बार सरकार बनाएंगे और भाजपा को बड़ा झटका देंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, उद्धव ठाकरे और राणे के बीच में लगातार विवाद बढ़ता चला जा रहा है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर भड़के राकेश टिकैत, बोले फिलहाल देश के किसानों को पीटा जा रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, तीनों कृषि कानून को लेकर दोस्तों राहुल गांधी कर सकते हैं बड़ा ऐलान, बोले अगर सत्ता में आए तो वापस ले लेंगे तीनों काले कानून। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल भाजपा की 2 गुना आया बढ़ी, लेकिन किसान और गरीब अभी भी वहीं पर है जहां पर था। आपको बता दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लेकर राहुल गांधी ने मोर्चा खोल दिया। राहुल गांधी का कहना है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे कर पूरे देश को बेच देगी। इसी को लेकर राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि फिलहाल नरेंद्र मोदी जो है वो देश का सौदा कर रहा है, निजीकरण कर। इसको लेकर राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा की दो गुनी बढ़ गई है, यानी कि जो उनकी इनकम है वो 2 गुनी बढ़ गई है। इसको लेकर राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इस पर क्यों नहीं बोल रहा। आखिरकार आम जनता की कितनी बड़ी 2 गुना भाजपा की तो बढ़ गई। आपको बता दोस्तों, लगातार जो यहाँ पर भाजपा पर कटाक्ष कसते हुए राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल नरेंद्र मोदी धीरे धीरे कर पूरे देश को बेच रहा है। अगर सत्ता में कुछ और दिन रहे तो पूरा देश बिक जाएगा। आपको बताते चलूं, लगातार जो यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा में आर पार की लड़ाई हो रही है, जिसको लेकर सीधे सीधे अब राहुल गांधी ने ये ऐलान कर दिया कि फिलहाल वो सड़कों पर उतर जाएंगे अगर किसानों की बात नहीं सुनी गई तो। आपको बता दें दोस्तों, इन दिनों भाजपा और राहुल गांधी दोनों आपस में ही भिड़ते हुए नजर आ रहा है, जिसको लेकर राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके चेले चपटों की आया बढ़ती जा रही है, लेकिन आम जनता जो है वो अभी भी परेशान है। तो कहीं ना कहीं आम जनता को लेकर जो बातें निकल कर आ रही हैं, जो नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी कह रहा है दोस्तों, उस बात पर हंगामा हो गया। आपको बता दें, राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल किसानों का खून बहाकर आखिर साबित क्या करना चाहती है भाजपा सरकार। इस तरीके से राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर कई कटाक्ष कसते हुए उनको
कहा है कि फ़िलहाल अगर किसानों की नहीं सुनी तो फ़िलहाल हम भी धरने पर बैठ जाएंगे अब फ़िलहाल। चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले किसान के एक एक खून के खतरे का हिसाब लिया जाएगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अभी कुछ दिन 2 दिन पहले हरियाणा में किसानों की जमकर पिटाई कर दी गई। एक दिन पहले किसानों की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल कुछ लोगों को पता चला कि खट्टर सरकार जो है वो वहां पर उद्घाटन के लिए आ रही है, जिसके बाद दोस्तों कई किसान जुट गए और उन्होंने पूरे हाईवे को जाम कर दिया, जिसके बाद पुलिस को भनक लगते ही उन लोगों ने लाठीचार्ज कर दी। और उसके बाद दोस्तों जो किसानों का गुस्सा था वो लगातार फूटता बढ़ता चला जा रहा है, जिसको लेकर अब राकेश टिकैत ने कहा है कि फिलहाल अगर किसानों के ऊपर इसी तरीके से हाथ साफ करती रही सरकार तो इस सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। आपको बताता चलो राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल लगातार जो यहाँ पर किसानों के ऊपर वार किए जा रहा है, किसानों को परेशान किया जा रहा है और उनके ऊपर झूठे मुकदमे भी दर्ज किए जा रहा है, जिसको लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल वो जनता के साथ हैं और ये लड़ाई सिर्फ किसान की नहीं बल्कि जनता की भी है। राकेश टिकैत का कहना है कि फिलहाल ये लड़ाई इसी तरीके से चलती रहेगी जब तक कि तीनों कृषि कानून वापस नहीं हो जाते। आपको बता दें तीनों कृषि कानून को लेकर भारतीय जनता पार्टी और किसान आंदोलन दोस्तों आमने सामने आ चुका है, जहां पर एक बार फिर से राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल फिर से एक बार बैठक होगी और किसान आगे की रणनीति बनाएगा कि उसको क्या करना है। यानी कि किसान और सरकार के जो बीच का मुद्दा है दोस्तों लगातार बढ़ता चला जा रहा है और ये साफ दिखाई दे रहा है कि इस वक्त किसान और सरकार के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो एक तरीके से ज़्यादा बढ़ रही, क्योंकि आप देखिए किसानों की सुनवाई हो नहीं रही है, जिसको लेकर मोदी सरकार को अब राकेश टिकैत ने चेता दिया कि फिलहाल अगर किसान की नहीं सुनी गई तो फिलहाल इसका अंजाम भी सरकार भुगतेगी। आपको बता दोस्तों सबसे ज़्यादा जो मुश्किल में इस वक्त वो खट्टर सरकार है, क्योंकि खट्टर सरकार ने लगातार किसानों को लेकर जो चीज़ें की हैं वो साफ दिखाई दे रही कि किसान इस वक्त अपने तीनों कृषि कानून को लेकर गुस्से में दिखाई दे रहा है फिलहाल। चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, ममता बनर्जी भड़की, बोले मोदी सरकार निजीकरण पर ही जी रही है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी ने एक बार फिर से मोदी सरकार को घेरते हुए कहा है कि फिलहाल बंगाल के चुनाव के बाद से बीजेपी बौखला रही है और इसको लेकर ममता बनर्जी ने अब फिर से एक बार मोदी सरकार पर कटाक्ष कसते हुए कहा कि फिलहाल मोदी सरकार अच्छे से जानती कि इस वक्त देश की आर्थिक स्थिति क्या है। हर बार ये कह देने से कि 1 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे, नौकरियां नहीं मिल जाती हैं, जिसको लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार देश के हित में काम नहीं कर रही। ममता बनर्जी का कहना है कि चुनाव आयोग भाजपा आयोग में तब्दील हो चुका है, चुनाव जो है बंगाल के चुनाव कराए नहीं जाना, जबकि अब कोरोना थम चुका है। इधर दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि कोरोना को लेकर जो भी चीजें निकल कर सामने आई थी उन्होंने काफी अच्छे से फेस किया, लेकिन जो भारत सरकार है उसने राज्यों को वैक्सीन पर्याप्त वैक्सीन नहीं दी है। ममता बनर्जी का कहना है कि बंगाल के लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने धोखा किया है और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई, जिसको लेकर दोस्तों ममता बनर्जी भड़क रही हैं और उनका साफ कहना है कि अगर इसी तरीके चलता रहा तो फिलहाल बीजेपी की हर जगह से सरकार हटा देंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें गुरुनाम चढ़ूनी ने बुलाई दोस्तों किसानों की अहम बैठक, बोले जिनको पीटा गया है वो पीछे नहीं हटेंगे। आखिरकार कब तक किसानों को पीटेगी ये सरकार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब गुरुनाम चढ़ूनी ने किसानों की बैठक बुला ली है। उनका कहना है कि किसानों के ऊपर लगातार अत्याचार किए जा रहा है, किसानों के ऊपर लाठियां भांजकर उनको पीटा जा रहा है, जिसको लेकर अब राकेश टिकैत ने यह ऐलान कर दिया कि फिलहाल गुरुनाम चढ़ूनी ने यह ऐलान कर दिया है कि वो तीनों कृषि कानून को लेकर सरकार से बातचीत अब नहीं करेंगे। आपको बता दें गुरुनाम चढ़ूनी का कहना है कि फिलहाल किसानों के ऊपर जिस तरीके से अलवर में लाठियां चार्ज की गई हैं खट्टर सरकार के उसमें को लेकर दोस्तों गुरुनाम चढ़ूनी ने एक मीटिंग बुलाई और जिसमें साफ है कि किसान अब अपनी आगे की रणनीति तैयार करेंगे। दरअसल आपको बताया दोस्तों आने वाले समय में किसानों ने ऐलान कर दिया कि कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन और भी तेज होगा, जिसको लेकर सरकार और किसानों के बीच में सही से बात बन नहीं पा रही और ये साफ है कि सरकार और किसान इस वक्त अपने अपने मुद्दों पर भिड़े हुए हैं। यानी कि गुरुनाम चढ़ूनी के इस बयान के बाद दोस्तों भाजपा में खलबली मच गई है, क्योंकि आपको बता दें तीनों कृषि कानून को लेकर यह आंदोलन काफी लंबे समय से चल रहा है और जो हाल फिलहाल जो सिम्टम्स दिखाई दे रहा है वो ये साफ इशारा करते हैं कि आंदोलन रुकने वाला नहीं है,
क्योंकि अब किसानों के ऊपर लाठियां भी भांजी गई हैं। इसको लेकर किसान भड़क गया है और साफ दिखाई दे रहा है कि अब कृषि कानूनों को लेकर जो यहाँ पर किसान आगे की रणनीति बनाएगा कि कैसे आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए और किस तरीके से जो यहाँ पर सरकार को मनाया जाए कि वो तीनों कृषि कानून वापस ले ले। हालांकि गुरुनाम चडूनी ने कहा है कि उनको अब सरकार से उम्मीद नहीं रही है कि वो काले कानून को वापस लेगी, लेकिन उनका कहना है कि फिलहाल अगर ये वापस नहीं लिए जाते तो वो सरकार को उखाड़ने का काम करेंगे। फिलहाल चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। बोले 2022 में विधानसभा चुनाव जीतकर 300 से ज्यादा सीट लाएंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। दरअसल दोस्तों समाजवादी पार्टी और बीजेपी पार्टी आपस में भिड़ गई है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया। जहाँ एक तरफ अखिलेश यादव युवा किसानों को अपने साथ जोड़ रहे हैं तो वहीं बीजेपी और अखिलेश आमने सामने आएगा। अखिलेश यादव का कहना है कि इस बार वो पूर्ण बहुमत के साथ 300 सीटें लाकर अपनी सरकार बनाएंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें अखिलेश यादव ने यह भी ऐलान किया कि फिलहाल सरकार उन्हीं की बन रही है क्योंकि अब की बात देश की जनता उनके साथ है। अखिलेश यादव का कहना है कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से कानून व्यवस्था 0 सन्नाटा हो चुकी है। अखिलेश यादव ने यह भी बताया कि ये तीनों कृषि कानून को लेकर सरकार लगातार किसानों के साथ बुरा व्यवहार कर रही है, उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया जा रहा, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने ये साफ कर दिया कि फिलहाल आने वाले समय में इस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। यानी कि दोस्तों ये साफ है कि जिस टाइम पर ये सब कुछ हो रहा है और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ये ऐलान किया है, ये तो साफ है कि फिलहाल बीजेपी की मुश्किलें लगातार बढ़ने वाली हैं क्योंकि इस बार अखिलेश यादव मन बना चुके हैं कि वो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है एमआई के। आपको बता दोस्तों एमआई के प्रत्याशी की गोली मारकर हत्या यूपी में, विपक्ष ने बोला जमकर हमला, बोले कानून व्यवस्था ब्यूरो सन्नाटा। आपको बता दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के एमआई के जो है यहाँ पर उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। जी हाँ, जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि खलबली मच गई है। आपको बता दें दिन दहाड़े जिस तरीके से उनको गोली मारा गया, इसको लेकर विवाद लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जिसके बाद अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि फिलहाल जिस तरीके से लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं ये साफ दिखाई दे रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फिलहाल उत्तर प्रदेश की जनता हमारे साथ है और इसीलिए जो यहाँ पर भाजपा बौखला रही है। आपको बता दोस्तों लगातार बीजेपी, एमआई और अखिलेश ये तीन पार्टियां ऐसे जो आमने सामने भिड़ रही हैं और इन सब पर सोने का सुहागा काम कर रही है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस ने इस बार साफ ऐलान किया था कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी, गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि उसको हमेशा गठबंधन में नुकसान होता है। इसीलिए अब की बार कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया था। लेकिन अब जिस तरीके से एमआई के प्रत्याशी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है उसको लेकर लगातार विवाद खड़ा होता चला जा रहा है। जिसको लेकर आपको बताया दोस्तों उत्तर प्रदेश के विधानसभा 2022 की जो आने वाले चुनाव हैं उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार और में जो विपक्ष है वो आपस में भिड़ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की इस वक्त जो कानून व्यवस्था की अगर बात की जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा बेकार हो रखी है। और आपने देखा कि पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश का कुछ भी भला नहीं हुआ है, जिसको लेकर अब सरकार के ऊपर विपक्ष लगातार हमलावर है, विपक्ष लगातार हमला बोल रहा है। और जिस तरीके की ये बातें निकल कर सामने आ रही हैं ये साफ दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव दोस्तों बंगाल की तरह ही रुख लेने वाले हैं, क्योंकि हमने देखा था कि बंगाल चुनाव में मोदी सरकार और ममता बनर्जी आमने सामने आकर खड़े हो गए थे। अब फिर से एक बार उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर जो रणनीतियां बनाई जा रही हैं अलग अलग, इससे साफ दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगने की उम्मीद है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों देश की बिगड़ती हालात और लगातार पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर दोस्तों कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कांग्रेस जगह जगह बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रही है। इसको लेकर अब फिर से एक बार राजस्थान में एक सभा रखी गई है, जिसके बाद कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है। आपको बता दें पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम और लगातार गैस के दामों में वृद्धि होने के कारण राहुल गांधी ने यह ऐलान किया कि फिलहाल अब हर जगह जो है यहाँ पर कांग्रेस की जो है वो अपना मोर्चा संभालेगी, क्योंकि दोस्तों बता दें युवा नेता जो है वो सीधे सीधे कांग्रेस के समर्थन में, और इधर ये साफ है
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले देश की अर्थव्यवस्था बिगाड़ने में नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा हाथ। दरअसल दोस्तों आपको बता दें लगातार देश की अर्थव्यवस्था गिरती चली जा रही, जीडीपी लगातार नीचे जा रही, जिसको लेकर प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को घेर लिया। प्रियंका गांधी का कहना है कि आज देश की अर्थव्यवस्था गिरने में नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा हाथ है। आज जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही, पेट्रोल डीजल और गैस के बढ़ते दामों को लेकर प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को घेर लिया। इसी के साथ साथ प्रियंका गांधी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से जीरो हो चुकी है। आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता और नौजवान बेरोजगारी से जूझ रहा है, इसको लेकर प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि आम जनता अच्छे से जानती है इस वक्त देश के क्या हालात चल रहा है। और इसको लेकर दोस्तों प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को घेरते हुए साफ साफ कहा कि फिलहाल देश की अर्थव्यवस्था बिगाड़ने में नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा हाथ है। आपको बता दोस्तों इससे पहले भी प्रियंका गांधी ने यह ऐलान किया था कि अगर उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार आएगी तो वो नव युवाओं के लिए सबसे पहले नौकरी देंगी। दरअसल कांग्रेस का सबसे बड़ा मोटिव अब यह होगा कि वो युवाओं को, बेरोजगारों को नौकरी दें जिन लोगों के पास नौकरियां नहीं है। आपको बताते चलो इस वक्त जो हालात है उत्तर प्रदेश के वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर बेरोजगारी लगातार जो यहाँ पर स्टूडेंट हंगामे कर रहे हैं, स्टूडेंट की जिस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है उनको पीट दिया जाता है। इसको लेकर भी प्रियंका गांधी ने दुख जताते हुए कहा है कि आज हमारे देश के नौजवान युवाओं को पीटा जा रहा है। और इसको लेकर कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी ने साफ ऐलान कर दिया कि फिलहाल अगर उनकी सरकार आई तो वो युवाओं को नौकरी भी देंगी। चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों संजय सिंह का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल चोर, जी हाँ, जो लोग चंदा चुरा सकते हैं वो किसी भी चीज़ में घपला कर सकते हैं। संजय सिंह का कहना है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी लगातार देश के लोगों को लूटने का काम कर रही है। आज जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है और जिस तरीके से कुंभ में घपला हुआ, उसको लेकर संजय सिंह ने फिर से एक बार मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि मोदी जी जो है यहाँ पर वो केजरीवाल से डरते हैं, तभी तो दिल्ली में एलजी कानून लेकर आ गए। आपको बता दोस्तों लगातार मोदी सरकार को लेकर संजय सिंह कटाक्ष कसते रहे। फिर से एक बार संजय सिंह ने मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि फिलहाल जो लोग मंदिर का चंदा चोरी कर सकते हैं वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। और साफ दिखाई दे रहा है कि संजय सिंह जो है वो इस वक्त इस मुद्दे को उठाते हुए नजर आ रहे हैं, जो मुद्दा भी सामने निकल कर आया है। संजय सिंह ने साफ कर दिया कि फिलहाल वो तीनों कृषि कानून के विरोध में है और वो किसानों का समर्थन करते हैं। संजय सिंह ने कहा कि जिन लोगों ने वोट दिया था आज उन्हीं के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है, कौन सा कानून है जरा हमें भी बता दे मोदी सरकार। अब इसको लेकर संजय सिंह ने साफ कर दिया कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में सब कुछ बिगड़ चुका है। उत्तर प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही, जिसके बाद सीधा ऐलान कर दिया गया संजय सिंह की तरफ से कि वो जो यहाँ पर चुनाव को लड़ेंगे। और ये साफ है दोस्तों कि फिलहाल इस वक्त मोदी सरकार पूरी तरीके से बौखला गई है फिलहाल। चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा ऐलान, बोले उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतेंगे पूर्ण बहुमत के साथ। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दोस्तों एमआई ने ऑफर दिया है कि जो भी उनके साथ आना चाहता है वो आ सकता है, लेकिन फिलहाल डिप्टी सीएम जो होगा वो मोहम्मदिया मुस्लिम होगा। इसको लेकर अब आपको बता दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने फिर से एक बार एक वो दे दिया है कि बेसिकली अगर उनके साथ किसी को गठबंधन करना है तो वो आ सकता है, दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन ओवैसी कहना है कि फिलहाल उनकी पार्टी की वही शर्त है जो उन्होंने पहले ही रखी थी कि डिप्टी सीएम मुस्लिम होगा। इसको लेकर कहीं ना कहीं अब असदुद्दीन ओवैसी ने ये ऑफर जो दिया है ये किसको दिया है, या तो दोस्तों वो अखिलेश यादव को बताने की कोशिश कर रहे हैं या फिर किसको, क्योंकि यहाँ पर साफ है कि उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो असदुद्दीन ओवैसी को वोट नहीं देने वाली, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी का फायदा करवाते हैं। लोगों का ये कहना है कि फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी बी पार्टी बन चुके हैं बीजेपी की, और इसी को लेकर इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने ये ऐलान कर दिया है कि वो मिलजुल कर वोट देंगे। हिंदू और मुस्लिम भाई सब एक साथ होकर किसी एक पार्टी को जिताएंगे, लेकिन वो भाजपा का सुपड़ा साफ कर देंगे। ये साफ है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को लेकर कई लोग जो दोस्तों परेशान हैं। उन्होंने कई बार ये ऐलान करने की कोशिश की है। इस वक्त जो देश का हाल है दोस्तों वो आपके सामने, ऐसा नहीं है कि इस बात को छुपाया जा रहा है, क्योंकि अभी जो भी तंगी से गुजर रहा है देश, आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। संजय सिंह हो या फिर कोई आम इंसान, उसने भी इन चीज़ों को लेकर ऐलान कर दिया कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, राहुल गांधी ने आम जनता से पूछा कि आपकी आया बढ़ी कि नहीं। जी राहुल गांधी ने कहा कि यह है केंद्र की मोदी सरकार जो सिर्फ अपनी कमाई डबल कर रही है और देश के नौजवानों को बेरोजगारी की आग में झोंक दिया। राहुल गांधी का कहना है कि फिलहाल नरेंद्र मोदी ने एक भी बेरोजगार युवा को नौकरी नहीं दी है।
और इसका कारण ये है कि लगातार लॉकडाउन और कोरोना के कारण लगातार आर्थिक स्थिति बिगड़ती चली जा रही है। आम जनता परेशान है और युवाओं के पास नौकरी नहीं है। आपको बता दें दोस्तों, इस वक्त जो है यहाँ पर युवाओं को लेकर सबसे बड़ी चिंता के विषय निकल कर सामने आ रहा है, क्योंकि इस वक्त बेरोजगारी लगातार बढ़ गई। 8 करोड़ लोग जो है वो बेरोजगार हो गए कोरोना की चपेट में आकर। साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार अपने जो मुद्दे थे उस पर पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। और ये मुद्दे भी ऐसे थे कि ये साफ दिखाई दे रहे थे कि सरकार इस पर कड़ा संज्ञान लेगी, लेकिन जिस तरीके से लोगों की नौकरियां गई और जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी, इससे साफ है कि सरकार ने हाथ ऊंचे खड़े कर दिए। फिलहाल तो यही है कि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में घंटी आएगी उसको भी दबा दें ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।